हेलो एवरीवन। एसपी लॉ अकेडमी आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हु इज़ हिंदू समझा था। आज हम स्कूल एंड सोर्सेज की बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। टू टाइप के सोर्सेज होते हैं मेनली, एंशियंट एंड मॉडर्न, प्राचीन सोर्सेज और आधुनिक सोर्स। तो जो एंशियंट सोर्स हैं सबसे पहले हम देखते हैं, इन्हें श्रुति, स्मृति, कस्टम एंड यूसेज में डिवाइड किया गया है। श्रुति क्या था कि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान जो प्राप्त किया है या जहाँ कहीं से भी ज्ञान की बातें सुनी उन्होंने उसे नोट डाउन किया, वो क्या कहलाई? श्रुति। उसके बाद काफ़ी समय बाद जो वो सुनी हुई बातें थी जो नोट नहीं कर सके, जो उनके ब्रेन में फीड हो गई थी, उन्होंने उसको नोट डाउन किया स्मृति के बेसिस पे, तो वो क्या कहलाई? स्मृति। श्रुति के देखिए टू मेन पार्ट्स होते हैं, संहिता एंड ब्राह्मणा। उसी तरह स्मृति के भी दो होते हैं, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। तो देखिए जो सुनी सुनाई बातों को लिखा उनका एक मेन छोटा सा पार्ट है वेद। वेद हमारे क्या होते हैं आप सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आपके जीके में भी बहुत अच्छे से मतलब ये मान लीजिए कि हर ईयर और नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आता ही है। जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट जिसे कहते हैं, और गायत्री मंत्र का जो है उत्पत्ति भी ऋग्वेद से ही हुई है। सामवेद संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद पूजा पाठ, बलिदेव और जादू टोने से संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अथर्ववेद जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। अब देखते हैं स्मृति है, उसमें देखिए सभी लोग तीन स्मृतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। अगर आप लोगों की ज़्यादा डिमांड आएगी तो हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब देखते हैं कस्टम क्या होते हैं। जो कुछ रीति रिवाज होते हैं, जो कुछ एक्ट हैं जो काफ़ी सालों से फॉलो किए जा रहे हैं, वो कस्टम बन जाते हैं, कस्टम का रूप ले लेते हैं। इसके एसेंशियल देखेंगे लॉन्ग रन। जो कस्टम बहुत सालों से चलता आ रहा है वो क्या होते हैं? कस्टम बन जाते हैं। रीति रिवाज जो बहुत सालों से चले वो क्या बन जाएंगे? कस्टम। कोई भी एक्ट डिसकंटिन्यू ना हुआ हो, कंटिन्यू चले, वो क्या बन जाएगा? कस्टम। यूनिफॉर्म मतलब पूरे गांव में ही जो रूल है वो पूरे गांव में लग रहा है कि महिलाएं बारात में नहीं जाएंगी, तो ऐसा नहीं है किसी एक फैमिली में अप्लाई हो रहा है, वो पूरे गांव में लग रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि जो पब्लिक के मॉरल्स के अगेंस्ट, वैल्यू के अगेंस्ट ना हो, ऐसा कोई कस्टम जिससे हीन भावना फैले या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, या किसी एक को जैसे बालकों को या महिलाओं को, बच्चियों को, इन्हें क्या बहुत दबाया जाए, वो होता है पब्लिक के अगेंस्ट, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, तो इसीलिए कानून बनता है। बाकी जब तक अगर कस्टम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है तो कानून उसको सुपरसीड नहीं करेगा, प्रिवेल नहीं करेगा। अब हम देखते हैं मॉडर्न सोर्सेज जिसे कहते हैं। मॉडर्न सोर्सेज क्या थे? लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस में हमने इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे लेजिस्लेशन क्या होता है। विधायिका, जो संसद है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट, वो क्या काम करती है? कानून बनने का, निर्माण का कार्य करती है। और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सुप्रीम, जो आर्टिकल के थ्रू उसे मिली हुई है 245, आर्टिकल 245। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दी है? पार्लियामेंट को पावर दी है कि आप क्या कर सकते हैं? कानून का निर्माण कर सकते हैं। अगर किन्हीं किन्हीं पॉइंट्स में पार्लियामेंट क्या कहती है? अपने सबॉर्डिनेट्स को पावर देती है कि आप बना लीजिए इस पे लॉ, बाय लॉज, स्कीम्स, नोटिफिकेशन, ये सब क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट का एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं या किसी कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, वो हम फर्दर उन्हें यूज़ ले सकें, उनका रेफरेंस दे सकें, उन्हें संभाल के रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं? उन्हें प्रेसिडेंट कहलाते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट कहलाते हैं। ये कहाँ मेंशन है? स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसे इंटरप्रिटेशन के थ्रू निकालते हैं। तो ये वाली बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। ठीक है, देखिए हिंदू लॉ के साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बार रिवाइज हो रहा है। अब देखें जो जजमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं, ऑबिटर डिक्टा एंड रेशो डिसेंडी। ये दोनों क्या है? लैटिन मैगजिम्स है। ठीक है, इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लें। ऑबिटर, ओ से आप याद रखें अदर, ये क्या होते हैं? बाय द वे ऑफ इलस्ट्रेशन हम किसी भी जजमेंट में कोई पॉइंट समझाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, और तो वो क्या कहलाते हैं? ऑबिटर डिक्टा। ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। वहीं दूसरा क्या होता है? रेशो डिसेंडी। रेशो है, आप इसको रेशो से ही समझिए, तोल मोल के बताने वाला जजमेंट जो होता है। ये क्या होता है? मेन डिसीजन का रीजन होते हैं, रीजन ऑफ डिसीजन, इन्हीं के बेस पे क्या दिया जाता है? जजमेंट दिया जाता है। और ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? बाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइन। जस्टिस का मतलब होता है जज, मतलब न्याय। अगर कहीं पे कोई लॉ नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई जजमेंट भी नहीं है, और ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, तो क्या करते हैं कोर्ट्स? जस्टिस यूज करते हैं कि न्याय किस तरफ हो रहा है। फिर देखते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब बैलेंस, साम्य का सिद्धांत। ठीक है,
नेक्स्ट है गुड कंसाइन। गुड कंसाइंस का मतलब होता है आत्मीय वाणी। अंदर से आत्मा से जो आवाज आती है उसको सुनकर हम कोई जजमेंट देते हैं तो वो क्या कहलाती है? गुड कंसाइंस। तो ये क्या थे? मॉडर्न सोर्सेज थे। लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो ये सोर्सेज है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज के बाद क्या आता है हमारा? स्कूल्स। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। देखिए स्कूल क्या होता है कि एक ही तरह के बिलीफ वाले जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो क्या कहलाते हैं? स्कूल्स कहलाते हैं। तो हिंदू के जो बिलीफ थे वो टू पार्ट्स में डिवाइड थे। मतलब पूरे हिंदुस्तान में दो तरह के हिंदू के ऊपर मत थे लोगों के। तो एक स्कूल तो था मिताक्षरा स्कूल, दूसरा स्कूल था दयाभागा स्कूल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो मिताक्षरा स्कूल था उसके जो फादर थे वो थे विज्ञानेश्वर। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, यूपी में भी और बिहार में भी। ठीक है। नेक्स्ट है दया भागा। जो दया भागा स्कूल के फादर थे वो थे जिमुतवाहन। तो इसको मैंने स्कूल इंग्लिश में लिख दिया है जिमुतवाहन। देखिए अगर आपको थोड़ा मेमोराइज करने में प्रॉब्लम है या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको डी जे से याद कर सकते हैं। डी दया भागा और जे। तो अगर आप डीजे याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको एमसीक्यूज में हेल्प हो जाएगी कि डीजे मतलब दया भागा का तो जे से था जिमुतवाहन। दैट मीन्स विज्ञानेश्वर तो नहीं हो सकता। तो विज्ञानेशन अगर दयाभागा का नहीं है तो किसका है? दो ही तो स्कूल थे मिताक्षरा का। इस प्रोसेस से भी आपको हेल्प मिल सकती है। डी जे अगर अच्छा लगे तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब हम इनके बारे में बेसिक बेसिक डिफरेंसेस देखते चलेंगे कि किस क्या था इन दोनों स्कूल्स में, क्या डिफरेंट बातें थी, कैसे कैसे थे। तो जो मिताक्षरा स्कूल था वो ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड होते थे। मतलब कि जो अपने खून के जो संबंध है, रिश्ते हैं, भाई हैं, उनको ये ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। बल्कि और जो दया भागा थे वो रिलीजियस के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थे। नेक्स्ट है मिताक्षरा में क्या मेन डिफरेंस था कि जो सन होते थे, पुत्र होता था, उसे अपनी पैतृक प्रॉपर्टी में जन्म से ही हिस्सा मिल जाता था। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो ये मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी के दो हिस्से होने चालू हो गए वहीं से, जन्म से ही। और यहाँ देखते हैं दया भागा में क्या था? प्रॉपर्टी विल गो टू द सन ऑन द डेथ ऑफ द फादर। तो ठीक है, चाहे वो 18 का हो जाए या 50 का, जब तक उसका पिता जिंदा था तब तक वही क्या रहते थे? हेड ऑफ द फैमिली। और सन को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। नेक्स्ट देखते हैं मिताक्षरा में विमेंस को ज़्यादा राइट नहीं थे। नो राइट टू वुमेन। महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे। जबकि दया भागा में क्या होता था? महिलाओं को काफ़ी सारे राइट होते थे और यहाँ पर महिलाएं क्या होती थी? डोमिनेट होती थी। नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता था ये मिताक्षरा वाला। तो देखिए होल ऑफ इंडिया में लगता था, सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड असम में नहीं लगता था। ठीक है। जो मिताक्षरा स्कूल है वो वेस्ट बंगाल एंड असम में नहीं लगता। अब हम देखते हैं दया भागा जो स्कूल है, अब जब पूरे इंडिया में ये लग रहा है मिताक्षरा और दो ही जगह नहीं लग रहा, दैट मीन्स जो दया भागा है वो कहाँ लग रहा है? इन दो जगह पे लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कितनी है? 4 ब्रांचेज हैं। देखें आप सभी लोग, मिताक्षरा स्कूल की 4 ब्रांचेज हैं। क्या? मिथिला, बनारस, महाराष्ट्र एंड द्रविड़। ये चार क्या थी? इसकी ब्रांचेस थी। जबकि दूसरे स्कूल की ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं थी। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मैरिज एक्ट के ऊपर चलेंगे और हम जो हमारे हिंदू लॉ से रिलेटेड जो एक्ट है वहाँ चलेंगे। ये तक के क्या थे? हिंदू के वो बातें थी जो एक्ट तो नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं और ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसका हम डिस्क्रिप्शन इसमें लिंक बॉक्स में दे देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है। ये हमने चैनल इसीलिए बनाया ताकि घर बैठ के हम आप तक पहुंच सकें और आपकी तैयारी को बूस्ट कर सकें। थैंक यू।